महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी देश के कुछ ऐसे जाने माने ऑटोमोबाइल कंपनीज है जो हर साल लाखों की संख्या में गाड़ियां बेचते हैं। लेकिन आज के डेट में भी इन कंपनी से डायरेक्टली उनके ब्रांड नेम के अंदर आपको 30 लाख रुपए से ऊपर शुरू होने वाली गाड़ियां देखने के लिए नहीं मिलेगी। कुछ सालों पहले तक ये वैल्यू जो है वो 20 लाख के आसपास हुआ करती थी, लेकिन इसी समय पर मर्सिडीज, BMW और कई सारी स्पोर्ट्स कार ब्रांड जो है वो इजीली इससे बहुत ज्यादा महंगी गाड़ियां इंडिया के अंदर भी बेच पाते हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो कंपनीज की बात मैंने की ये सारी इजीली केपेबल है, इनके पास में इतने पैसे भी है और बाकी रिसोर्सेज की भी इनके पास में कोई कमी नहीं है जो इन्हें कोई लग्जरी या स्पोर्ट्स कार बनाने से रोके। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी ये ब्रांड्स क्यों आज लग्जरी कार्स नहीं बनाते, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। इस वीडियो में 3 चीजों को हम समझेंगे। पहला ये कि ऑटोमोबाइल मार्केट जो है इसके अंदर प्रॉफिट लॉस मेजरली कैसे काम करता है। दूसरी बात, हम एक ब्रांड के परसीव्ड और फेस वैल्यू के बीच की डिफरेंस समझेंगे। और तीसरी बात, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का लॉन्ग टर्म ब्रांड क्या है, इसी के बारे में भी हम जानेंगे। पहले समझते हैं थोड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट के बारे में। दोस्तों, किसी भी देश के अंदर जो गाड़ी बिकती है उसके अंदर एक ऐसा सेगमेंट होता है प्राइस का जो वहां पर हाईएस्ट सेलिंग होता है, पूरे मार्केट को डोमिनेट करता है। अगर भारत की बात करें तो आप कह सकते हो 5 से लेके 11-12 लाख तक का जो सेगमेंट है गाड़ियों का वो हाईएस्ट सेलिंग सेगमेंट है। अगर आप यूएसए की बात करें तो यहाँ पर $25,000 का एक ऐसा प्राइस निकल कर आता है, यानी अराउंड हमारे यहाँ के 15 से 20 लाख रुपए, जो यहाँ का हाईएस्ट सेलिंग सेगमेंट है। हर देश की जीडीपी, वहाँ का पर कैपिटा इनकम, स्पेंडिंग पावर, इन चीजों के हिसाब से जो बेस लेवल बिकने वाली प्राइसेस है गाड़ियों के लिए वो चेंज होती रहती है। अब किसी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के लिए गोल ये रहता है कि ये जो मार्केट सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों का है इसके अंदर वो मैक्सिमम अपना डोमिनेंस बढ़ा सके, क्योंकि जो इसके ऊपर वाले मार्केट है वहां पर कस्टमर्स कम होते जाते हैं। जो भी कार कंपनी बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहती है ग्लोबल लेवल पे, उनके लिए जरूरी होता है कि वो मैक्सिमम यूनिट सेल कर पाए, ना कि कम यूनिट्स महंगे प्राइसेस पर सेल कर पाए। इसका अगर सिंपल मतलब समझाओ तो एक कार कंपनी के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल ये है कि वो 10 लाख की 100 गाड़ियां बेचे बजाय 50 लाख की 2 या 3 गाड़ियां बेचे। और मैक्सिमम पैसे कमाने के लिए यही स्ट्रैटेजी दुनिया भर में काम आती रही है। इसके लिए चाहे वो इंडियन ब्रांड्स हो या फॉरेन ब्रांड्स, इनके लिए जरूरी होता है कि जो मेन मार्केट सेगमेंट है इसके अंदर ही वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करे, क्योंकि प्रॉफिट वहां पर है। ऐसा नहीं है कि मर्सिडीज, BMW कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमाती, ये कंपनीज प्रॉफिट कमाती है, लेकिन अगर आप कंपेयर करो इन्हें यूनिट सेल्स के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से, प्रॉफिट्स के हिसाब से, ये कई सारे छोटे कंपनीज, आप टोयोटा को लीजिए, हमारे देश के भी अगर कुछ कंपनीज को आप लोगे तो इनसे कंपैरिजन में इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू कम है। और यहाँ पर मैं पेरेंट कंपनी के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, एज एन इंडिविजुअल ब्रांड इनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हमारे देश की तीनों कंपनीज को जरूरी है कि अगर उन्हें तेजी से ग्रोथ चाहिए तो जो मेन भीड़ भाड़ वाला सेगमेंट है वहां पर उन्हें अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी। अब दूसरी बात समझते हैं वैल्यू के बारे में। हमारे देश के अंदर जो भी आज के डेट में वैल्यूज है गाड़ियों की, स्पेशली हम नीचे के ब्रांड्स की अगर बात करें, जहां पर मैं महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी की बात कर रहा हूं, तो यहां पर एक परसीव्ड वैल्यू है बजट, एंट्री लेवल और मिड लेवल गाड़ियों का। एट द सेम टाइम लोग जो जब भी लग्जरी कार्स खरीदते हैं तभी वहां पर एक लोगो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ब्रांड एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब हम कार्स की बात करते हैं तो कई बार जो लग्जरी कार्स होती है उनके अगर आप इंटीरियर को देखो, उनके परफॉर्मेंस को देखो, कई दूसरे फीचर्स को देखो, तो वो आपको इजीली 10 से 15 लाख रुपए कम में किसी दूसरे ब्रांड में मिल सकती होगी, लेकिन सिर्फ उस लोगों के लिए लोग उस ब्रांड को खरीदने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट ऑडी, मर्सिडीज, इन कंपनीज के कुछ स्टार्टिंग मॉडल्स को अगर आप देखोगे तो उनके अंदर जो फीचर्स मिलते हैं वो उनसे कई बार आधी कीमतों की गाड़ियों में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी लोग उन्हें खरीदते हैं क्योंकि वो लोगो वहां पर मिलता है। उस ब्रांड की वैल्यू मार्केट के अंदर उस तरीके से बन गई है। अगर एक और दूसरे से एग्जांपल दूं तो जिस तरीके से पैरागॉन की चप्पल आप 500 रुपए में भी खरीद सकते हो, लेकिन फिर भी लोग जो है 4000 की नाइकी की चप्पल खरीदते हैं क्योंकि उसके अंदर वैल्यू इमेजिनरी तौर पर देखा जाता है। अब ये जो वैल्यू है वो कई बार जो एंट्री लेवल सेगमेंट से उन्हें क्रिएट करना डिफिकल्ट पड़ता है। महिंद्रा अगर कल के डेट में 1 करोड़ की ऊपर की गाड़ी निकालता है तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा उस मार्केट के अंदर टैप इन करने के लिए जहां पर ऐसे कस्टमर्स बैठे हैं जो 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हैं। उनकी गाड़ी चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितने भी फीचर्स हो, चाहे सारी गाड़ी से अच्छी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनके सेल्स कंपैरिजन में कम होंगे क्योंकि वो वैल्यू अनफॉर्चुनेटली ये ब्रांड अपनी इमेज के तौर पर बना नहीं पाए हैं। ये जो भी पुराने लग्जरी ब्रांड्स की मैंने बात की, कईयों के पास हिस्ट्री है, कईयों के पास में लेगेसी है, किसी के पास में स्टोरीज है और इमेज वैसी बन गई है जिसके कारण वो प्राइजेस डिमांड कर सकते हैं सिर्फ अपने ब्रांड वैल्यू के बेसिस पर। इसके लिए हमारे देश के अंदर ही कंपनीज और कई सारी बाहरी कंपनीज ऐसा काम कर रही है कि वो अपने ब्रांड से अलग दूसरा ब्रांड बनाती है जो इसके अंदर काम करे। Hyundai जो है वो जेनेसिस ब्रांड के अंदर लग्जरी कार्स लॉन्च करती है और हमारे देश की अगर बात करें तो आप सब जानते हो कि टाटा के पास में जैगुआर, लैंड रोवर नाम के ऐसे ब्रांड
ब्रांड्स है जिनके जरिए ये लग्जरी कार मार्केट के अंदर एंटर करते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, टाटा को अगर आप देखो इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल मार्केट, तो जब ये शुरू हुए थे तब वो कमर्शियल व्हीकल्स बनाते थे, बसेस ट्रक्स बनाते थे। उसके बाद में ये पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स में आए और अभी एक्विजिशन के चलते ये लग्जरी सेगमेंट में भी घुस गए हैं। लेकिन फिर भी टाटा जो है वो डायरेक्टली टाटा ब्रांड नेम के अंदर बहुत महंगी गाड़ी जो है वो मार्केट में वैल्यू लाने के लिए डिफिकल्टीज फेस करेगा। यही जो टाटा ग्रुप है इसके अंदर के एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर जो बने वो थे मिस्टर JRD टाटा। जब से इन्होंने टाटा ग्रुप की कमान संभाली तब से लेके अब तक आज का जो एक टाटा ग्रुप नजर आता है, जो टाटा ग्रुप एक प्राइवेट फैमिली कंपनी से एक मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट बन गया, इसके पीछे JRD टाटा का हाथ था जिन्होंने पूरे देश की डेवलपमेंट के लिए मदद किया। और इनकी लाइफ जर्नी आप कुको FM पर सुन सकते हो। कुको FM एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके सारे लिसनिंग नीड्स के लिए और क्वालिटी मल्टीपल लैंग्वेजेस और मल्टीपल जॉनरास में ओरिजिनल कंटेंट के साथ में आपको एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है कुको FM। पिछले कई महीनों से मैं खुद से कुको FM को इस्तेमाल कर रहा हूँ और इनका कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा कंज्यूम भी करता हूँ। JRD टाटा के लाइफ जर्नी के अलावा भी आपके पास में कई सारे ऑप्शंस कुको FM पर हमेशा मौजूद रहेंगे जिनके अंदर चीजें ऐड होती रहती है जो आपको एक रिच ऑडियो लिसनिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएंगे, जो आपको डे टू डे बेसिस पर बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे अपनी लाइफस्टाइल में। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि PT20 कोड को इस्तेमाल करते हुए आप कुको FM के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 20% का डिस्काउंट तो पा ही सकते हो, लेकिन टीचर्स डे के चलते अभी एक स्पेशल सेल जारी है जिसके अंतर्गत अगर आप Learn50 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो टीचर्स डे के सेल के अंदर आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है, जिसके वजह से आप सिर्फ 199 रुपीज की कीमत पर कुको FM का ईयरली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो, जिसके वजह से आप पूरे साल भर के लिए लेस देन 1 रुपीज पर डे की कीमत पर कुको FM का रिच प्रीमियम कंटेंट एक्सेस कर पाओगे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और कुको FM के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते समय Learn50 कूपन कोड का इस्तेमाल करें और आपकी ऑडियो लिसनिंग जर्नी शुरू करें। अब समझते हैं आखिरी और मेन पॉइंट के बारे में कि इंडियन कंपनीज क्यों अभी डायरेक्टली लग्जरी कार मार्केट के अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर रही है। पहली बात, आज के हमारे इस डेट के अंदर लग्जरी कार मार्केट हो या फिर नॉर्मल कार मार्केट हो, इंडिया के अंदर इसे ग्रो होने के लिए अभी बहुत समय बचा है। देश के अंदर कार ओनरशिप जो है वो अभी भी बहुत लो है और इसकी वजह से हमारी सी कंपनीज को फोकस ये करना है कि किसी तरीके से जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है और वो गाड़ियां खरीदते हैं तो जो मेजर सेगमेंट राइज होगा एंट्री लेवल और बजट कार्स के अंदर, वहां पे अपना डोमिनेंस वो बढ़ा पाए। अगर इस डोमिनेंस को वो बढ़ा पाते हैं तो महिंद्रा हो, सुजुकी हो या फिर टाटा, ये कंपनीज जो आज के डेट में अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया और आसपास के पड़ोस वाले देशों में गाड़ियां एक्सपोर्ट करती है, वो ग्लोबल बने। यूरोप के अंदर भी, USA के अंदर भी जो एंट्री लेवल का डिफिकल्ट मार्केट है इसके अंदर वो अपना डोमिनेंस बनाए। इसके बाद में इनके पास में ऑप्शंस होंगे कि ये पेट प्रोजेक्ट्स के नाम पर इन चीजों को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो इशू है इंडियन मार्केट के साथ में वो है कि ये अभी भी ग्रो हो रहा है। हमारे देश के अंदर एक जमाने में ऑल्टो, मारुति 800 ये एक जनरल फैमिली कार्स के नाम पे जानी जाती थी, लेकिन आज जनरली भी अगर हम बात करें तो 8, 10, 15 लाख की गाड़ियां, क्रॉसओवर्स, SUVs ये भी हमें जनरल फैमिली होल्डिंग्स होते हुए नजर आ रही है और सिर्फ बड़े लोगों के लिए गाड़ियां अभी रिजर्व नहीं रही है, जिसका जिसे आप समझ सकते हो कि एक जो 5 लाख का इंडियन का बजट था वो आज 10 से 15 हो गया है। आगे जाकर फ्यूचर में 17 से 20 हो जाएगा, फिर 20 से 25 हो जाएगा और 25 से 30 भी हो जाएगा, जब इंडिया के अंदर एवरेज गाड़ी खरीदने की जो कैपेसिटी होगी किसी आदमी की वो ज्यादा होगी। इसके बाद में हमारे देश के जो कार मेकर्स है वो ये भी समझ जाएंगे कि जो गैप है लग्जरी कार्स और जनरल बिकने वाली कार्स के अंदर वो कम होते जा रहा है और जैसे जैसे ये गैप क्लोज होगा तब इस सेगमेंट के अंदर ये कंपनीज ध्यान देना शुरू करेगी, लेकिन तब तक हमें सिर्फ इंतजार करना होगा। इसके अलावा हमें आगे जाकर ब्रांड्स के अंदर सेग्रीगेशन भी होते हुए नजर आ सकता है। टाटा के बारे में जैसे मैंने कहा, इन्होंने ऑलरेडी एक्विजिशन के जरिए लग्जरी ब्रांड्स पा लिए हैं और महिंद्रा की अगर हम बात करें तो इसे आप फिक्स नहीं कह सकते हो, लेकिन इस ब्रांड ने रिसेंटली अपने जो पैसेंजर कार लाइनअप है उसे सेपरेट करने की कोशिश की है अपने कमर्शियल लाइनअप से। ये उन्होंने शुरू किया है अपने लोगो को चेंज करते हुए और ये क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि उनके पैसेंजर गाड़ियों के लिए आज से वो ये लोगो इस्तेमाल करेंगे, जबकि जो कमर्शियल गाड़ियां है, जो ट्रैक्टर्स है, जो टेम्पोज है, उनके लिए वो पुराने ब्रांड लोगो का इस्तेमाल करेंगे। यानी वो अब इस सेगमेंट को सेपरेट कर रहे हैं और बाय टाइम उनकी उम्मीद ये रहेगी कि दोनों सेगमेंट्स इतने अलग हो जाए कि लोगों का परसेप्शन ब्रांड वैल्यू की तरफ चेंज हो और मे बी फ्यूचर में कुछ और चीजें करते हुए ये अलग सेगमेंट के साथ में इस ब्रांड में उतर सकते हैं, जहां पर महिंद्रा हो
या कोई दूसरा सिमिलर इंडियन ब्रांड वो बड़े लेवल पर लग्जरी कार मार्केट के अंदर एंट्री ले सकता है। तो अगर इन कंक्लूजन कहे तो करेंटली इंडिया का मार्केट जो है वो लग्जरी कार्स के अंदर प्रॉफिटेबल इतना नहीं है। दूसरी बात, इंडियन ब्रांड्स की जो वैल्यू है परसीव तरीके से वो इतनी ज्यादा नहीं है, उस गैप को क्लोज करने की जरूरत है। और लास्टली जो मार्केट हमारे देश के अंदर आज है वो इतना तैयार नहीं है इन गाड़ियों के लिए, इसके वजह से इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स लग्जरी कार्स नहीं बनाते। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से, अगर आप कोको एफएम को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको आने वाले कुछ दिनों में 50% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना ना भूलें और मिलेंगे अगले वीडियो में।